वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कि आज बैंक निफ्टी कैसी रही और कल कैसी रह सकती है। दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था, ठीक है, कि आप देख लो कल का वीडियो मेरा। मैंने जो टारगेट दिया था मेरा फर्स्ट 51,050 का, उसके बाद 51,000 अगर ब्रेक किया तो मैंने जो टारगेट दिया था कल का वीडियो आप देख लो, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। मैंने जो बोला था 50,500 to 600 के बीच में यहाँ वो सपोर्ट ले गया, बिल्कुल आज मार्केट वहीं ली सपोर्ट। तो आपको मैं बता दूं कि इतने दिनों में मैंने बजट में भी बोलो या अदर में भी इतना पैसा प्रॉफिट नहीं किया जितना आज मैंने किया है, ठीक है, क्योंकि मैं कल ही जानता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दूं, कुछ एक चीज़ जो है आपको खुद से सीखना पड़ेगा। अगर वो नहीं सीखोगे और बिना सीखे अगर मार्केट में आओगे तो ऑब्वियसली आपका लॉस ही होगा, ठीक है। बहुत कोई आज लॉस भी किया होगा या कर सकता है। तो आपको मैं बोल दूं कि देखो, कुछ एक चीज़ जब आप श्योर हो ना कि हाँ ये बिल्कुल श्योर है, तो श्योर अगर हो तो फिर वहाँ पे आप अच्छा खासा लगा दो, ज़्यादा भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर श्योर हो तो 100% में 100% श्योर होना पड़ेगा। तो ये श्योर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक एक कैंडल, एक एक चार्ट, ठीक है, क्या बोल रहा, क्या कह रहा, कल क्या बोल सकता है, ये तो सब कुछ वो चार्ट आपको बता देगी कि हाँ ये ऐसा होगा, ये ऐसा होने वाला है कल। जैसे कि आइए हम लोग देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब आपको जो जब आप टाइम दोगे, ठीक है, चार्ट को एनालिसिस आप सीख जाओगे, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें आपका लक भी बहुत काम करता है, ठीक है, क्योंकि आप कितना भी सीख जाओ, वो बोलते हैं ना, आप चाहे जितना भी पढ़ लो, 24 घंटे पढ़ लो या चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जिसका अगर लक अगर साथ नहीं देता है ना, तो वो किसी भी हालत में मतलब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आपका लक साथ दे, ठीक है, आप अगर 100% श्योर हो और उसके साथ साथ आपका लक भी, मैं बोल रहा हूँ कि ये चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आपकी एजुकेशन, आप कितने पढ़ रहे हो, कितना चार्ट को समझ रहे हो, कितना कर रहे हो, वही जो है एकमात्र आपको क्या कर सकता है, प्रॉफिट दे सकता है। नहीं तो यहाँ पे 99% लॉस करता है। और अगर बिना सोचे समझे आप खेलोगे तो 100% बहुत बड़ा लॉस करोगे। तो मैं यही सलाह दूंगा, यहाँ अगर जो नहीं जानता है तो वो बिल्कुल पहले सीखे, ठीक है, सीख के उसके बाद ही ये मार्केट में कुछ खरीदे, क्योंकि ये जो ऑप्शन होती है ना, बहुत वॉलेटाइल होती है और बहुत मतलब रिस्की होती है। ये आपका 1 लाख को 1,000 बना सकती है और 1,000 को 50,000 बना सकती है, ऐसा इसमें पावर है, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो होता है, इसका जो पढ़ाई होता है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट आप अगर सोचोगे कि मैं ऐसे ही ले लूंगा, हाँ तो मेरा आ जाएगा, थोड़ा सा निकल जाऊंगा। हर एक कोई क्या सोचता है, न्यू ट्रेडर, वो लोग यही सोचता है कि थोड़ा सा ले लेता हूँ, थोड़ा सा आएगा, मैं 500,000 रुपया लेके निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो 500,000 लेने जाओगे और वो 500,000 के लिए आप 5,000 लगाओगे, 6,000 या 10,000 लगाओगे, तो उसमें क्या होगा, आपका वो 500 आएगा नहीं, वो 1,000 रुपया माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल श्योर ना रहने पर तो बिल्कुल आप एंटर ना करें मार्केट में। आप पहले सीखें, ठीक है, समझे। देखो मेरा इतना वीडियो आप मैं अभी दे रहा हूँ सबके लिए, वीडियो आप देखो, वीडियो में क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, कौन सा कैंडल को क्यों बोल रहा हूँ, कैंडल को क्या बोलता है, ये वो सब कुछ आप सीखो। तभी आप, जैसे मैथमेटिक्स होता है, साइंस का चीज़ होता है, सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो यहाँ ये सीखने की बात है, आप सीखो तभी आप कुछ कर सकते हो यहाँ, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि कल का मार्केट, ठीक है, आज का मार्केट तो हमने देखा कि 50,600 के आसपास वो लो लगाई। मैंने बोला था 50,500-600, और ये भी बताया था कि मैंने कि गैप डाउन खुलेगी, ठीक है। आप कल का वीडियो देख लो, मैंने बोला था कि गैप डाउन खुलेगी, उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर वो नीचे आ जाएगी। अब कल का जो होगा वो क्या होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। कल कैसा रह सकता है मार्केट, देखो आज जो क्लोजिंग दी है, ठीक है, आइए हम लोग चार्ट में ही डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। चार्ट में डायरेक्ट देखते हैं कि कल कैसा हो सकता है। और दोस्तों एक बात बता दूं, मैं कल HDFC का भी बोला था, आप देख लो HDFC का भी टारगेट हिट हुआ। निफ्टी का भी मैं बोला था, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कैंडल है, तो उस नेगेटिव कैंडल का इंपैक्ट जो उसने दिखाया, लेकिन हाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी की अगेंस्ट में वो स्ट्रॉन्ग थी, जिसके कारण वो क्या हुई, तो एकदम स्लाइटली आप डिडक्ट हुई है, ठीक है, स्लाइटली गिरी है। तो आपको बता दूं यहाँ से निफ्टी की आपको मैं बता दूं लास्ट टाइम में, ठीक है, लास्ट टाइम में जो है निफ्टी बिल्कुल वहाँ से ऐसा जगह में क्लोज दी है, वो कल हो सकती है एक छोटी गैप अप हो जाए, निफ्टी की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बैंक निफ्टी की भी गैप अप अगर हुई तो करीब करीब कितना होगी, तो करीब 150-200। आइए हम लोग देख लेते हैं चार्ट में कि कल क्या हो सकता है सब में, ठीक है। जिसका मैंने टारगेट दिया था सब फुलफिल हुआ। आइए देखते हैं चार्ट में। दोस्तों हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये देखो आप, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि आप बिल्कुल जो चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ को आप सीखो, ठीक है। अगर जो मैं बता रहा हूं उस चीज़ को अगर सीख जाओगे तो खुद से आप किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप सीख जाओगे तो विदाउट सीखे हुए बिल्कुल नहीं करो कुछ भी, ठीक है। और यहाँ मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो बोल देंगे मेरा ये ग्रुप ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो, और वो ज्वाइन करके और बहुत सारा लॉस हो जाता है। हम लोग का भी लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा
हुआ है तभी हम लोग सीखे हैं यहाँ। तो आप लोग को मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग लॉस करके उसके बाद सीखो, ठीक है। एक समय ऐसा था कि हम लोगों का इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। हाँ, अब वो लॉस नहीं होती है, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। और उम्मीद है बहुत जल्दी ही जितनी लॉस हुई है वो रिकवर कर लेंगे, लेकिन वो ह्यूज मनी है, ठीक है, जिसके कारण वो लॉस हुई है, जिसको रिकवर करना पड़ेगा। और आपको बता दूं यहाँ पे हम लोग जैसे लॉस करके उसके बाद सीखें, क्योंकि हम लोग के पास कोई नहीं था सिखाने को। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग अपना पैसा लॉस मत करो, पहले सीख लो, उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो या ट्रेडिंग करो, तो फिर आपका वो लॉस नहीं हो जाएगा। जब आप सीख जाओगे, आपके पास वो जो पैसे रहेंगे आपके, ठीक है, तो फिर आप वहाँ बिना डर के खेल पाओगे, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ है, आप समझ लो। मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि बिल्कुल देखो, मैं कोई भी ट्रेडर ये नहीं बोलेगा कि मेरा लॉस नहीं हुआ, मेरा हुआ है, क्लियर हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा हुआ है, तभी मैं मार्केट में हूँ, ताकि वो जो लॉस को रिकवर कर पाऊँ। अच्छा, आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये देखो, ये देख पा रहे हो आप आज जो बनाई है, ठीक है, ये देखो, ये जो डोजी कैंडल मैं कल बताया था ना कि ये डोजी कैंडल है, ये इस डोजी, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। तो ये डोजी कैंडल, ये जो डोजी देख रहे हो आप, ग्रेवस्टोन डोजी, ये डोजी, तो इस डोजी के नीचे ये आई। उसके बाद मुझे पता था कि ये यहाँ तक, ये जो है, ठीक है, यहाँ तक आएगी। ये भी मुझे पता था कि ये 50,000 करीब 700-800 के आसपास जाके उसके बाद फिर से एक रिवर्स लेगी, और रिवर्स भी ली है करीब 500 के, 51,500। अब देखिए आप, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि मालूम था कि वो फिर से रिवर्स लेगी, अब मुझे ये भी मालूम है कि कल गैप अप खुलेगी। अब आप बोलो कैसे, ठीक है, गैप अप खुलेगी क्योंकि हम लोग को चार्ट बता देता है, हम लोग को ये जो एक एक कैंडल है ना, ये कैंडल हम लोग से बात करता है बहुत कुछ, ठीक है, बताता है कि कैंडल क्या हो सकता है, कल मार्केट किस जगह खुलेगा ये भी देख लो और आप मैच कर लेना। कल मार्केट ये देखो इस जगह पे खुलेगी, इस जगह पे करीब 51,600 700 से लेके 650 के बीच में खुलेगी, ठीक है। कल मार्केट 700 से 700 नहीं, हाँ, करीब 650, कल 51,650 से लेके आपका करीब 550, मतलब वो 100 पॉइंट के अंदर खुलेगी मार्केट। और खुल के उसके बाद देखो मार्केट क्या हो सकती है। आपको दो क्राइटेरिया, मैं दो सिनेरियो आपको बता दे रहा हूँ, आप मैच कर लेना, जो हो आपको उसी के तरह खेलना है, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ खुद से कुछ नहीं करना है, जो चार्ट बताएगा वही करना है। कल मार्केट मान लो ये देखो इस पोजीशन में खुलती है, मार्केट मान लो इस जोन में खुलती है कहीं, करीब ये 650 से लेके, ठीक है, ये 650 से लेके, हाँ, इससे लेके और ज़्यादा नहीं, बस 540, ठीक है, उसका जस्ट थोड़ा नीचे। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ देखो, यहाँ, ठीक है, करीब करीब ये यहीं खुलेगी, इसके आसपास खुलेगी, ठीक है, ये देखो इसके आसपास खुलेगी, करीब 500 के आसपास, ये बस, तो इसके आसपास खुलेगी, ठीक है। तो आप लोग ये जो है जोन, ठीक है, 550 से लेकर 650 यहाँ खुलेगी। उसके बाद आपको देखना है कि वो कौन किस साइड ब्रेक कर रही है। वो अगर मान लो जहाँ खुली उसके नीचे के तरफ अगर आती है, मान लो जहाँ पे वो खुलती है उसके नीचे अगर मान लो आती है और इस जोन को 51,345 को अगर ब्रेक करती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट चली जाएगी कहाँ, फिर से करीब 50,800 के तरफ। 50,800 फर्स्ट टारगेट होगी, ठीक है। और दूसरी जो बड़ी टारगेट होगी कल, जो मेरा कैलकुलेशन बोलता है, ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले टेक्निकल मैं बता दे रहा हूँ कि कल क्या हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो आती है, इसको तोड़ती है करीब 51,325, तो फिर करीब करीब वो 51,000 के तरफ चली जाएगी, ठीक है। और ये होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो यहाँ 50,800 को अगर ब्रेक करती है, मान लो 50,800 को ब्रेक करती है, तो करीब करीब आना चाहिए कितना, 50,100 के आसपास, ठीक है, 50,100 के आसपास उसको सपोर्ट लेना चाहिए। और कल क्या हो सकता है ये मैं बता दूं, इतना दूर उम्मीद है कि कल आए या ना आए, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि कल ये
आ सकती है, लेकिन कल क्या कैसे होगी नहीं होगी ये मैं बता दे रहा हूँ। देखो कल मार्केट हो सके इस जोन में खुलेगी, कहीं ना कहीं 51,650 से 550 के यहाँ गैप अप खुलेगी, 300 पॉइंट यहाँ से और या 250 बैंक निफ्टी में, और गैप अप खुल के वहाँ पे वो क्या करेगी, थोड़ा ऊपर ब्रेक करेगी, हल्का ऊपर ब्रेक करके मे बी वो यहाँ तक जाए, ठीक है, मे बी वो 51,800 के आसपास जाए और जाके उसके बाद वो नीचे आना चाहेगी, उसके बाद वो नीचे आना चाहेगी। और जो जहाँ पे वो खुलेगी, मान लो 51,550 या 650 को अगर मान लो वहाँ खुली, तो ऊपर जाने के बाद अगर उस जोन को, लेकिन यहाँ पे देख लो एक चीज़ मैं बता दूँ, लेकिन जहाँ खुलेगी ओपन उसको अगर नीचे तोड़े, ठीक है, बैंक निफ्टी मान लो 650 में खुली तो 650 के नीचे अगर आएगी तो हम लोग वहाँ पे पुट कैरी कर सकते हैं, ले सकते हैं, थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के, ज़्यादा पॉइंट नहीं, 10 15 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, 20 रुपया मतलब 300 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप ले सकते हो। लेकिन अगर मान लो ऊपर जब आती है, उम्मीद है कल आप देख पाओगे 51,800 के आसपास, ठीक है, ये देख पाओगे, ये जोन देख पाओगे, और उम्मीद है ये जोन भी आप देख लो 50,200 के आसपास, ठीक है, ये भी देख लो। तो बिल्कुल सोच समझ के आपको जो मैं बताया कि कल अगर मान लो ऊपर खुले, ठीक है, अगर मान लो ऊपर खुलता है गैप अप, मान लो नहीं खुलेगी ही, जो मेरी कैलकुलेशन बोलती है, अगर ऊपर खुलती है 250 पॉइंट तो वहाँ से आपको करीब और 150-200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, जाके उसके बाद वो नीचे आ सकती है। और जहाँ पे खुली थी अगर उस जोन को ब्रेक करती है तो फिर वो कहाँ तक आ जाएगी, करीब 51,300 फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद 50,800 टारगेट होगा, और उसके बाद जो टारगेट होगी करीब 50,200 के आसपास, ठीक है। और अगर मान लो इन केस मान लो वो जहाँ पे खुलती है 550, 51,550 और 51,650, उसके अगर मान लो ऊपर जाके वो इस जोन को ब्रेक करती है 52,200 को अगर ब्रेक करती है, मान लो 52,222 को अगर ब्रेक करती है, मान लो अगर मान लो होल्ड कर जाती है और ब्रेक कर जाती है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि अगला जो टारगेट होगा वो करीब कहीं बड़ा होगा थोड़ा, ठीक है, करीब वो जा सकती है कितना, तो आराम से वो जो फर्स्ट टारगेट होगी 52,900। तो आपको यही बोलूँगा कि कल का जो सेशन होगा बहुत ट्रिकी होगा, कल बहुत कोई ट्रैप भी होगा, और बिल्कुल आप लोग जो वीडियो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग नोट कर लो, लिख लो कि इसके नीचे आए तो मुझे लेना है पुट, इसके नीचे आए तो कॉल लेना है। और यहाँ पे बिल्कुल मैं यही बोलूँगा कि मेरे बोलने पे भी, ठीक है, या किसी के बोलने पे भी आप ट्रेड मत करो, बिल्कुल सोच समझ के, क्योंकि पैसा आपका है, ठीक है। मैं आपको गलत नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं बोलूँगा तो बिल्कुल हो ही जाएगा, हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सीखे हैं, इस चीज़ को लेके काम किए हैं और ये एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, करीब हो गया 10 साल तो कम से कम हो गया। तो आप काइंडली आपसे यही रिक्वेस्ट है, पैसा आपका है, अगर जाएगा तो आपका जाएगा, हमारा नहीं जाएगा, तो आप बिल्कुल सोच समझ के ट्रेड करो, ठीक है। और दोस्तों आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं निफ्टी का, निफ्टी कल क्या कर सकती है। बैंक निफ्टी का तो आपको बता दिए, ठीक है, अब निफ्टी क्या कर सकती है वो देख लीजिए। निफ्टी जो है निफ्टी 50, ये देख रहे हो, कल भी मैंने इस कैंडल का जिक्र किया था, देखो उस कैंडल के नीचे ही फिर से क्लोज दी है, हाँ, वीकली कैंडल। तो इस कैंडल के ऊपर जब तक न जाती है तब तक निफ्टी कुछ नहीं कर पाएगी। और कल आप फिर से देखोगे कहाँ तक, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, गैप अप देख लो आप, मिला लेना, ठीक है, कि कल गैप अप हो सके निफ्टी में करीब 70-80 पॉइंट या 80 पॉइंट का गैप अप होगी, ठीक है। आज मैं लास्ट टाइम में ट्राई किया था कुछ कॉल्स बाई करने का, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा काम में था, फंस गया था इसलिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कल ये गैप अप होगी और होके फिर से वो नीचे आएगी, ठीक है। अगर गैप अप करके होल्ड कर जाती है निफ्टी, होल्ड कर जाती है अगर 510 के ऊपर, ठीक है, 510 के ऊपर अगर होल्ड करती है तो फिर सोचना वहाँ से आपको इमीडिएट निकल जाना है, अगर होल्ड करती है तो। और अगर होल्ड नहीं करती फिर से वापस वो 500 को तोड़ के नीचे आ जाती है आराम से और होल्ड कर जाती है नीचे, तो वो बिल्कुल वो नीचे जाने को अब रेडी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक बात बताऊं कि मे बी कल ऐसा हो सकता है कि कल दोनों, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों थोड़ा मतलब अच्छा खासा ही हो सकता है। आज जैसे मैंने बताया था कि आज बैंक निफ्टी गिर सकता है ज़्यादा, निफ्टी नहीं, या फिर निफ्टी स्ट्रॉन्ग है
तो कल अगर स्ट्रांग होगा तो बोथ होगा और डाउन होगा तो दोनों डाउन होगा सेम, ठीक है। तो इसी कारण मैं बता दिया ताकि ये आपको समझ में आए। और दोस्तों अगर मान लो 510 के ऊपर अगर होल्ड किया तभी आपको वहाँ पे एंट्री लेना है, और उसका जो अगला टारगेट होगा करीब 24,700 का, ठीक है, 24,700 का। अगर 510 आप देखोगे, लेकिन 510 में खरीदना नहीं है, आपको वेट करना है, 550 क्रॉस होने देना है। 550 अगर क्रॉस होके होल्ड हो जाता है तभी आपको खरीदना है। करें 50 पॉइंट, आपको 40 पॉइंट छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो फिर से ब्रेक करती है नीचे, 500 को ब्रेक करके होल्ड कर जाती है, तो फिर आपको पुट में आप बन सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें भी आप जो है थोड़ा देखते रहना कि आज का जो लो है, ठीक है, आज का लो कि उसमें आपको करीब 24,430 ये एक सपोर्ट है, उसको भी देखना। अगर उसको ब्रेक कर दे, ठीक है, तो फिर आप आराम से वहाँ से ले सकते हो पुट, ठीक है। 24,430 उसके पहले नहीं तो ये होगा कि आप 500 में खुला, फिर 430 के आसपास आ गया, फिर वहाँ से उठा दिया, आप लिए उठा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आइए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा HDFC क्या। देखो दोस्तों, आप HDFC के बारे में मैंने बताया था कल, ठीक है। HDFC देखो, HDFC आज अच्छा खासा गिरी है, कितना, करीब आज 1600 भी तोड़ी थी। इसका लो कितना बता रहा, देखो आज जो लो गई थी करीब 1588, मैंने बोला था कल 1580, आप देख लो चली गई, ठीक है। तो कल क्या हो सकता है, कल ये हो सकता है कि ये भी सेम थोड़ा बहुत फ्लैट यहाँ पे गैप अप हो सकता है, थोड़ा बहुत गैप अप, मतलब क्या, 2-4 पॉइंट, 2-4 रुपया अप खुलेगी, खुल के उसके बाद वो अगर मान लो इधर ब्रेक करती है, ठीक है, तो फिर वो हाई जाएगी। और अगर इधर ब्रेक कर देती है, करीब आपको अपने ध्यान में रखना है 1588 को बिल्कुल, मतलब यहाँ से आपको 12-13 रुपये छोड़ देना है। 1588 को अगर ब्रेक करती है तो वो अच्छा खासा नीचे जा सकती है, करीब आपको जो मैं पहले भी बताया था, करीब वो चली जाएगी कहाँ, तो उसको जाने की ताकत है 1468 तक, ठीक है। दोस्तों अगर मान लो वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि ताकि सब सीख सके। और दोस्तों अगर वीडियो कुछ, अगर मान लो वीडियो से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, तो मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते फिर कल की वीडियो में, धन्यवाद।